आज की कविता है यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि हैं नागार्जुन। बच्चों, ये नागार्जुन जी हैं। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये प्रगतिवादी विचारधारा के साहित्यकार हैं। बच्चों, जानते हो नागार्जुन जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी रचनाएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया है। तो आइए कविता को पढ़ने से पहले इसके संदर्भ को समझते हैं और देखते हैं कि कवि इस कविता में क्या कहना चाह रहा है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी मुर्दे में भी जान डाल सकती है। मुर्दा यानी कि मरा हुआ व्यक्ति। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको मुर्दा कहते हैं। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतःमन प्रसन्न हो जाता है। बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी झोपड़ी में कमल खिला हो। वैसे तो कमल कहाँ खिलता है? तालाब में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन यहाँ कवि को अपना बच्चा झोपड़ी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कमल खिला हो। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता तो उसे सीधी नजरों से नहीं देखता, लेकिन जब एक बार पहचान लेता है तो वह उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, पास था के बबूल। बच्चों, आइए इस काव्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। दंतुरित। दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के नए दांत। मृतक, मरा हुआ व्यक्ति। धूल धूसर, धूल मिट्टी में सना हुआ। गात यानी शरीर। जलजात, जलजात का अर्थ होता है बच्चों कमल का फूल। परस, स्पर्श। पाषाण, पत्थर। शेफालिका, एक विशेष प्रकार का फूल होता है जो शेफालिका कहते हैं। बबूल, एक कांटेदार वृक्ष होता है। बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ मैंने बताए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आइए इस काव्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मनमोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, यानी मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगता है। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं। जैसे तुम लोग देखते ही होगे बच्चे जब खेलते हैं तो कैसे धूल में सन जाते हैं। तो ऐसे धूल में जब वह सन जाते हैं तो उनके गालों पर भी कई बार देखो धूल लग जाती है। तो कवि को यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है और इस दृश्य को देखकर वह कहते हैं कि मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनके झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे, और अगर वो किसी पेड़ को छू ले, फिर चाहे वो बांस हो या फिर बबूल, उससे शेफालिका के फूल ही झरने लगेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग, सभी अपने आप को बच्चों के हवाले कर देंगे, उन्हें सौंप देंगे और फिर वह बच्चा जो करवाना चाहे वो उनसे करवा सकता है
और वे वैसा ही वैसा करते जाएंगे। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं कविता को। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। बच्चों, आइए इस काव्यांश में भी आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं, उनके अर्थ को समझते हैं। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ होता है अपलक, यानी बिना पलक झपकाए। परिचित, जिससे जान पहचान हो उसे हम परिचित कहते हैं, और जिससे ना हो उसे अपरिचित। माध्यम, माध्यम का अर्थ होता है बच्चों साधन। आइए इस काव्यांश का भी भावार्थ समझते हैं। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है ना, वो हमें मिला देंगी और फिर मैं तुम्हें जी भर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद भी ले सकता हूँ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी, मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। चिर प्रवासी, चिर प्रवासी का अर्थ होता है बहुत दिनों तक कहीं दूर रहने वाला व्यक्ति। इतर अन्य। संपर्क, संपर्क का अर्थ होता है बच्चों संबंध। मधुपर्क, पंचामृत। कनखी, तिरछी निगाह से देखना। छविमान, छविमान का अर्थ होता है सुंदर। और इसी में एक और आया है शब्द, देखिए शब्दयुक्त आंखें चार। आंखें चार होना यानी परस्पर देखना। आइए इस काव्यांश का भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताता है कि उसके नए नए दांत निकलना शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा। आगे कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य है ही, और उसके साथ उसकी माँ तो और भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया है। कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ या पाता हूँ, और अब तुम्हें पराया भी लगने लगा हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। यह तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। यानी जब तुम उंगली चूसते हो तो उसे, कवि ने यहाँ पे बच्चे से कवि कह रहा है कि तुम स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो। इस तरह तिरछी नजरों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, तो यह छवि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मेरे मन को मोह लेती है। बच्चों,
कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखिए।